यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसका वेट कितना है 900 न्यूटन है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना मिनिमम पी एफ फोर्स आप लगाएंगे कि ये लेडर आपके इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेडर की लंबाई आपको दिया है 3 मीटर और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और लेडर का वेट है 180 न्यूटन। तो इसका वेट इसके सीजी पे लगेगा, मतलब लेडर का जो वेट है उसकी दूरी यहां से आ जाएगी 1.5 मीटर। उसने म्यू की वैल्यू दिया है, यहाँ पे इस सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू दिया है 0.25 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दिया है 0.35। तो हमें इसमें दो चीज निकालना है, एक तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ निकालना है जिसके लिए इक्विलिब्रियम में रहेगा। सेकंड, यहाँ पे अगर एफ नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा कितना रहेगा, एंगल अल्फा कितना रहेगा कि ये वाली लेडर आपकी इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, सेकंड आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज R1, सेकंड यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो आदमी जब यहाँ पे बैठा है तो लेडर नीचे की ओर आना चाहेगी। चूंकि लेडर नीचे की ओर आना चाह रही है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हम ऊपर की ओर लगाएंगे। कितना लगाएंगे, म्यू R1 लगाएंगे। म्यू कितना था यहाँ पे 0.25, इसलिए 0.25 R1 लिख दिया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखिए दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज R2, सेकंड लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए लेडर पीछे आना चाह रही है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, आगे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, म्यू R2। म्यू कितना है इस सरफेस के लिए 0.35 R2 है। तो देखिए हम दो इक्वेशन बना लेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पहली इक्वेशन लगाई हमने, सिग्मा H इक्वल टू 0 किया। जब सिग्मा H इक्वल टू 0 करेंगे तो हम खाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम देखेंगे। तो देखिए आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नजर आ रहे हैं, एक R1 है, F है और 0.35 R2 है। तो इनका एल्जेब्रिक सम हमने 0 कर दिया। अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे। ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। देखिए R1 ऊपर की ओर लग रहा है, 0.25 R1 ऊपर की ओर लग रहा है, वेट नीचे की ओर लग रहा है और ये आदमी का वेट है ये भी नीचे की ओर लग रहा है। लेडर का वेट भी नीचे की ओर है और आदमी का वेट भी नीचे की ओर लग रहा है। तो आपने ये दूसरी इक्वेशन बना ली सिग्मा V इक्वल टू 0 करके। अब देखिए ये दो इक्वेशन और तीन अननोन है, आपको R1 भी नहीं मालूम है, R2 भी नहीं मालूम है और F भी नहीं मालूम है। तो इन दो इक्वेशन से तीन अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तीसरी इक्वेशन की मदद लेंगे, सिग्मा M इक्वल टू 0। सपोज हम मोमेंट कहीं पे भी ले सकते हैं, ए पॉइंट पे भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं और बी पॉइंट पे भी ले सकते हैं। सपोज हमने बी पॉइंट पे सारे फोर्सेस के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 किया। तो जब बी पॉइंट पे सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे तो बी पॉइंट पे इन तीनों फोर्स का तो मोमेंट 0 हो जाएगा, एफ का भी, 0.35 R2 का भी और R2 का भी। हमको किसका मोमेंट लेना है, इन तीन का मोमेंट लेना है प्लस ये 180 न्यूटन का मोमेंट लेना है। तो देखिए मोमेंट कैसे लेते हैं, तो पहले मैंने R1 का मोमेंट लिया तो हम क्या करेंगे, R1 वाले फोर्स को आगे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। जब आप इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे तो इसका आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा बी पॉइंट से। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यहां पे आपको देखिए राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज आपको दिया और एंगल दिया है, आप साइन 60 लगा देंगे। साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा दैट इज 3 साइन 60। ये वाली साइड अगर 3 साइन 60 है तो ये वाली साइड भी आपकी 3 साइन 60 आएगी और इसका मोमेंट आपको नजर आ रहा है इट इज क्लॉकवाइज। इसी तरह ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका भी मोमेंट आपको लेना पड़ेगा। इसका मोमेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। जब आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप किसी भी फोर्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन तो ऊपर की ओर ही रहेगा। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा। तो अगर आपको बेस निकालना है ट्रायंगल का तो आप cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब उससे जब बेस निकालेंगे तो वो आपका आएगा 3 cos 60। तो 3 cos 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके लिए, 0.25 R1 के लिए है। इतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 900 न्यूटन के लिए भी रहेगा। दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, देखिए दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहा है,
दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन दोनों का नेचर अलग रहेगा। नेचर क्या रहेगा? इसका नेचर देखिए कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अभी देखते हैं उसको। अब देखिए इन दोनों का मोमेंट आपको लेना है। ये देखिए ये कैसा बन रहा है, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, लेकिन दोनों का नेचर कैसा है, अलग है। अब 180 न्यूटन का मोमेंट लेना है, तो 180 न्यूटन वाले को देखिए हमने आगे की ओर बढ़ा लिया, ये बढ़ गया। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए इसका वेट तो इसके सीजी पे लगेगा, तो ये डिस्टेंस आपका 1.5 मीटर आएगा। तो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 1.5 cos 60। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका मोमेंट देखिए आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो देखिए दो क्लॉकवाइज मोमेंट है, दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। सिग्मा एम इक्वल टू मैंने 0 किया, तो हमने क्या लिखा, R1 इंटू 3 साइन 60। R1 के लिए दूरी कितना है, 3 साइन 60। फिर हमने लिखा म्यू R1 इंटू 3 cos 60 लिखा हमने, ये लिखा। फिर 180 का मोमेंट लिया, माइनस 180 इंटू 1.5 cos 60 है, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लिखा। 900 न्यूटन का भी मोमेंट यहां लेना है, तो 900 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 cos 60 है, ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है मैंने माइनस लिखा। 900 इंटू 3 cos 60 इक्वल टू 0। अब देखिए तीन इक्वेशन बन गए, तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R2, और आपकी F की वैल्यू भी आ जाएगी। मतलब यहां पे F कितना लगाना पड़ेगा, 165.18 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तो ये लेडर आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर मैं इतना फोर्स नहीं लगाऊंगा तो लेडर आपकी स्किड कर जाएगी और आदमी यहां से नीचे गिर जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई यहां पे F फोर्स मत लगाइए, तो हम F फोर्स नहीं लगाते हैं। F फोर्स को देखिए हटा दिया हमने। अब F फोर्स को हटा देंगे तो क्या होगा, लेडर नीचे गिर जाएगी। तो पूछ रहा है कि यहां पे एंगल थीटा, यहां पे एंगल अल्फा कितना होगा कि लेडर आपकी इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमको लेडर को क्या करना पड़ेगा, और इस तरीके से खड़ा करना पड़ेगा। यहां पे लेडर को क्या करना पड़ेगा, और यहां पे इसको खड़ा करना पड़ेगा। तो अब हमें निकालना है कि ये अल्फा कितना रहेगा, जिसके लिए ये वाला फिगर आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए यहां से F हटा दिया, फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा जैसा पिछले में बना था, खाली F को कंसिडर नहीं करना है, F को कंसिडर नहीं करना है। तो देखिए मैंने सिग्मा H को 0 किया, सिग्मा H को 0 किया, तो देखिए F को तो लेना नहीं है आपको, खाली अब आपने क्या करा, दो फोर्सेस को लिया। आपने किसको लिया, आपने R1 को लिया और आपने 0.35 R2 को लिया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 हो गया, F आपका हट चुका है। इसके बाद आप सिग्मा V को 0 करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करेंगे, तो वर्टिकल तो वही बनेगा जो पहले वाले का बना था, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस में तो कोई चेंजेस है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में चेंज आया था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में F आपका यहां से हट गया। अब सिग्मा M को आप 0 करेंगे, मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 करेंगे, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है और ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये 3 साइन अल्फा आ जाएगा। पहले क्या आया था, 3 साइन 60 आया था, अब ये 3 साइन अल्फा आ जाएगा। ये 3 साइन अल्फा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 3 साइन अल्फा आ जाएगा। ये पूरा आपका कितना आ जाएगा, 3 cos अल्फा आ जाएगा। तो ये भी आपका इसके लिए डिस्टेंस भी 3 cos अल्फा आ जाएगा, और इसके लिए डिस्टेंस 180 न्यूटन वाले के लिए ये जो डिस्टेंस आएगा ये 1.5 cos अल्फा आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये आपका 1.5 cos अल्फा आ जाएगा। तो वही इक्वेशन बनाएंगे, सिग्मा M इक्वल टू 0 करके क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। तो R1 का मोमेंट लिया, R1 इंटू 3 साइन अल्फा। फिर हमने 0.25 R1 का मोमेंट लिया, 0.25 इंटू 3 cos अल्फा। फिर हमने माइनस करा, माइनस इसके मोमेंट को मैं निगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि इसका मोमेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 180 इंटू 1.5 cos अल्फा। फिर 900 का मोमेंट लेंगे, हम लिखेंगे माइनस 900 इंटू 3 cos अल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप R1 और R2 निकाल लेंगे, तो R1 R2 आपका इतना आ जाएगा। R1 R2 की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 68.95 डिग्री।